नाजरीन, आज हमारे शो में एक बार फिर तशरीफ ला रहे हैं चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब। साहब तशरीफ रखें सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये आपने मेरा ख्याल है जो तारुफ करवाया है वो कुछ मुनासिब नहीं था। गिलानी साहब क्या हुआ? देखें, बात यह है कि आपने सिर्फ चेयरमैन सेनेट कह दिया, वाह, जबकि मैं मेरा ख्याल है कि दुनिया का वाहिद सियासतदान हूँ जो 6 in 1 हूँ। क्या मतलब गिलानी साहब 6 in 1? क्या आपने ज्यादा से ज्यादा 3 in 1 सुना होगा? जी हाँ। 6 in 1 सियासतदान, अल्लाह के फजल से आपको पूरी दुनिया में आपका सिर्फ ये भाई मिलेगा। मैं समझा नहीं गिलानी साहब। देखिए, 4 बच्चे असम्बली में हैं, माशाल्लाह। 3 कौमी असम्बली में, सदके, अली कासम गिलानी, माशाल्लाह, अली मूसा गिलानी, वाह, अब्दुल कादर गिलानी, कुर्बान वन्या, और एक बच्चा सूबाई असम्बली में है, सदके, अली हैदर गिलानी। वाह 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 जी भुट्टो। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। देखिए, 4 असम्बली मेंबर्स का बाप और 5वां खुद चेयरमैन सेनेट वाह, और 6ठा सदर पाकिस्तान। सदके, सदके, गिलानी साहब सदर पाकिस्तान, ये कायम मकाम सदर पाकिस्तान जरदारी साहब 5 रोजा दौरे पर दुबई गए, उनकी जगह पे आप कायम मकाम सदर का ओहदा आपने लिया है। फरीद, आप ये कायम मुकाम पे क्यों इतना जोर दे रहे हैं? आप कायम मुकाम को ऐसे ही गुजार दे जैसे आपके शो से मुजफ्फर गुजर जाता है, वाह वाह वाह, सदके, सदके, और सदर को अपनी जुबान पे उस तरह बिठाए जैसे आपके शो में गोगा बैठता है। वाह 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 वाह, देखिए, ये तारीख का एक अनहोना वाकया है कि एक शख्स 6 ओहदे लेके फिर रहा है। शाला नजर बद तो रब बचावे। गिलानी साहब, इस तरह तो मैं 8 in 1 हूँ। क्या मतलब? 6 मेरे बच्चे हैं, एक मेरी बीवी है और एक मैं हूँ। देखे, मैं कोई नादरा की तरफ से नहीं आया, मैं बतौर सदर पाकिस्तान आपके शो में आया। गिलानी साहब कायम मकाम सदर पाकिस्तान। इस तरह की मच्छी का पता नहीं लगता कि सापे के मच्छी है। सदके वन्या, किथों गाल घेना देवे। देखे, बात यह है कि आप लोगों के लिए ये फख्र की बात है, ये अकेला मेरा क्रेडिट नहीं है। ना ना ना, मैं समझता हूँ कि ये सारे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी इज्जत और वकार की बात है। बेशक, इसमें तो आपके पास आपके मुल्क के अंदर एक ऐसा सियासतदान है जिसकी सारी औलाद असम्बली मेंबर है, बेशक, और खुद वो शख्स जो है वो चेयरमैन सेनेट भी है और सदर पाकिस्तान भी है। आए मुकाबला कभी नहीं तो मैं तेरे कुटन लग गया। बहरहाल गिलानी साहब, वाकई ये तो एक एजाज की बात है, मगर आसिफ अली जरदारी साहब 5 रोजा दौरे पर दुबई गए, पीछे से आपने मुल्की दौरे शुरू कर दिए। देखे, कराची मैंने इसलिए दौरा रख लिया था कि मैं अपनी पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब को मिलना चाह रहा था। मैं ये चाहता था कि सदर पाकिस्तान अपने चेयरमैन के पास जरूर हाजिरी दे, वाह जिससे मेरे पार्टी के चेयरमैन का वकार और बुलंद होगा। वाह, और दूसरा, मैं कायद आजम के मज़ार पे हाजिरी देना चाहता था, क्योंकि कायद आजम मेरे वालिद मोहतरम के साथ बड़ी मोहब्बत करते थे। वाह सही, वाह, उनको किसी ने कहा था कि आप मुल्तान का दौरा क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि ज़रूरत रही, मुल्तान में गिलानी मौजूद है। वड्डापन, वड्डापन उन्होंने। वो मेरे वालिद साहब पे इतना यकीन और भरोसा रखते थे। सदके, सदके, और मुल्तान में इसलिए गया हूँ कि मेरा ख्याल था कि ये सदर पाकिस्तान का मुल्तान के लिए सबसे सस्ता दौरा होगा। सबसे सस्ता दौरा क्या मतलब? देखे, जब सदर पाकिस्तान किसी भी जिले में जाता है तो वहाँ के जो असम्बली के मेंबरान होते हैं वो इस्तकबाल के लिए आते हैं। जी हाँ,
तो 4 असेंबली के मेंबर तो मेरे घर में थे। 4 इस्तकबाल करने वाले तो एक ही गाड़ी में एयरपोर्ट पहुंच गए। वाह इस तरह 3 गाड़ियों का पेट्रोल बचा। वाह 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 वाह। वाह जी वाह। ये भुट्टो। बहरहाल गिलानी साहब, काम मकाम सदर बनने की मुबारकबाद अपनी जगह, लेकिन उससे बड़ी भी मुबारकबाद आपके लिए ये कि आपके बेटे ने NA 148 से इलेक्शन जीत लिया और वो भी कौमी असेंबली में पहुंच गए। जी, ये सब उसका करम है। मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैं मुल्तान घर पहुंचा तो क्या मंजर था। हर तरफ मुझे असेंबली के मेंबर फिरते हुए नजर आ रहे थे। वाह वाह वाह। मैंने फौरी तौर पे असेंबली का इजलास बुला लिया। सबके पहले तो हमने असेंबली के इजलास में लंच किया। वाल सारी असेंबली दे मेंबरां ने अंब चूपेन। उसके बाद सारी असेंबली ने लस्सी पी। अच्छा, लस्सी पीने से सारी असेंबली को कोकी चढ़ गई और असेंबली सो गई। बहरहाल अगले दिन फिर असेंबली मेंबरान से मुलाकात हुई। उससे अगले दिन फिर मुलाकात हुई। ये तो फरीद मेरे पास दिन ही 4 थे, चूंकि 5वें दिन जरदारी साहब ने आ जाना था, वरना मैंने तो सारे पाकिस्तान का दौरा कर लेना था। बहरहाल वो क्या कहते हैं कि सदरे मुकाम मांग के लाए थे 4 दिन, एक कट गया कराची में मुल्तान बाकी 3। इसका मतलब यह है गिलानी साहब, आपने मुल्तान का दौरा काफी एंजॉय किया। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं, नहीं आप नहीं, आप सब जानते हैं जी हाँ जी। कि जो आम खुद तोड़ के खाने का मजा आता है, वो ड्राइंग रूम में बैठ के कटे हुए खाने का मजा नहीं आता। और फरीद, आप इनसे पूछो, सिर्फ तोड़ना ही नहीं, फिर दरख्त के नीचे खड़े होके आम को पिलपला करना और फिर उसे हाथ वाले नलके से धो के चूसना, और चूसना भी ऐसी टेक्निक के साथ कि वो फटे ना, क्योंकि आप जब पिलपला कर लिया जाता है तो वो अक्सर पैंचर हो जाता है, और अगर पैंचर हो जाए तो बड़ा बुरा दाग लगता है। तो ये टेक्निक सिर्फ अल्लाह के फजल से मुल्तान के लोगों को ही मालूम है क्या सही जी। कि आपको बगैर पैंचर हुए कैसे चूसा जाता है। वाह 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 गिलानी साहब, क्या मंजर खींचा है। और जब बंदा आम चूस रहा होता है तो मुजफ्फर जैसा बंदा पास खड़ा रहता है कि शायद गुठली मुझे दे दे। अच्छा, कुछ सियासी तबसरा भी फरमा दें गिलानी साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान PTI के साथ बैठ गए। देखे मौलाना अगर PTI के साथ बैठ सकते हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं बैठ सकते। वाह माना हमसे 1-2 गलतियां हो गई। एक बार हमने नमकीन और मीठे चावल मिक्स कर दिए, जिस पर मौलाना बरहम हो गए। फिर एक दफा पीपल्स पार्टी के ऑफिस बॉय ने शरबत बचाने के लिए थोड़ा डाला और साथ चीनी डाल दी, मगर चूंकि माशाल्लाह मौलाना मीठा स्पेशलिस्ट है, उनको फौरन पता चल गया कि शरबत कम है और चीनी ज्यादा डाली हुई। हाय हाय हाय। उस पर मौलाना नाराज हो गए और मीटिंग छोड़ के चले गए। हाला वो ऑफिस बॉय शरबत वाली बोतल लेके मौलाना के पीछे भागता रहा और कहता रहा कि खुदा के लिए शरबत और डाल ले, नाराज ना हो। मगर मौलाना धांधली हुई है कहते हुए दौड़ गए। अल्लाह अल्लाह करके हम उनको दोबारा बुला के ले आए, मगर फिर एक दफा खान साहब ने गलती कर दी। उसने हमारे सीनियर मेंबर ताज हैदर साहब की वजह से डाइट हलवा बना लिया। पहले चम्मच पर ही मौलाना एकदम खड़े हुए और उन्होंने फरमाया कि ये खाने वाला हलवा नहीं है, पोस्टर लगाने वाला हलवा। ये भुट्टो। बस इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से मौलाना जाके PTI के साथ बैठ गए हैं, हालांकि PTI खुद कहीं नहीं बैठ रही। अच्छा गिलानी साहब, आपने अपने चारों बेटों को माशाल्लाह असेंबली का मेंबर बनवा दिया। ये गिटकू आपका बड़ा पुराना खिदमतगार है, इसको क्यों नहीं असेंबली का मेंबर बनवाया? यही तो वो बदबख्त है जिसने डाइट हलवा बनाया था।
यही तो वो नाहजार है जिसने शरबत कम डाला था। यही तो वो फितला है जिसने नमकीन और मीठे चावल मिक्स किए थे। पार्टी को इतना नुकसान पहुंचाने वाले को कैसे असेंबली में ले जाए। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। हम तो एवं थोड़ी कुछ देर उड़ीकते हैं, उसके बाद पिछला हारन बजाने शुरू कर देता। चल तू एडा सूल पसंद, तेरी गड्डी लई है, तेन टोरनी नहीं आउंदी।